जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज हम कवर करेंगे साथियों NCERT क्लास 11वीं का वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा औद्योगिक क्रांति से संबंधित। इसमें आज हम करेंगे 40 क्वेश्चन MCQ और उनको पूरी डिटेल के साथ करेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो ये बोल रहा है कि जो औद्योगिक क्रांति थी वो कब शुरू हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, 18वीं शताब्दी में। आपको बता दूं कि 18वीं से 19वीं शताब्दी में जो है औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। और कहाँ पे ये शुरू हुई थी? ये हुई थी दोस्तों शुरू इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई? तो ये दोस्तों शुरू हुई थी इंग्लैंड में। और वह अन्य जो यूरोपीय देश थे, इंग्लैंड के साथ जो अन्य यूरोपीय देश थे, वहाँ पर यह औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी 18वीं शताब्दी में। और इसमें क्या था दोस्तों, इसमें जो वस्तुओं का उत्पादन था वो कहाँ होने लगा था? कारखानों में। कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन होने लगा था, इस कारण इसका नाम दिया गया था औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय का शासनकाल कब प्रारंभ हुआ था? तो इंग्लैंड के शासक का जो शासनकाल था वो शुरू हुआ था 1760 में, जिनका नाम था जॉर्ज तृतीय। और ये 1760 से लेकर कब तक चला था? 1820 तक ये चला था। 1760 से 1820 तक जॉर्ज तृतीय का शासनकाल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को समुद्रों की रानी कहा जाता है? तो समुद्रों की रानी किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को। इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड को समुद्रों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी 1694 ईस्वी में। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई थी। और 1820 तक, 1694 के बाद अगर मैं बात करूं 1820 की, 1820 तक लगभग 600 प्रांतीय बैंक खुल चुके थे। 600 प्रांतीय बैंक खुल चुके थे 1820 तक। और बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी 1694 में। और इन 600 में से केवल लंदन में ही 100 प्लस बैंक थे। लंदन में ही 100 प्लस बैंक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के आरंभ में इंग्लैंड का कौन सा शहर जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा था? तो 19वीं शताब्दी के आरंभ में सबसे बड़ा शहर जो था जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन के हिसाब से इंग्लैंड का, तो वो था दोस्तों आपका लंदन। सही जवाब हो जाएगा इसका लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो इसको उद्योगों की जननी भी कहा जाता है दोस्तों। और इसका दूसरा एक और नाम है काला सोना। क्या बोला जाता है? काला सोना। उद्योगों की जननी और काला सोना। तो ये किसको माना जाता है? ये माना जाता है आपका कोयला को। औद्योगिक क्रांति के समय में कोयले ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसी कारण इसको उद्योगों की जननी या काला सोना की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम कोक का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले जो कोक का प्रयोग किया था वो किया था अब्राहम डर्बी प्रथम ने। अब्राहम डर्बी प्रथम ने किया था। अगर बात करूं कि कब किया था, तो ये बात है 1709 की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलोडन भट्टी का आविष्कार किसने किया था? तो अलोडन भट्टी का जो आविष्कार किया था वो किया था हेनरी कोर्ट ने। इनका नाम था हेनरी कोर्ट। और इन्होंने इसका जो आविष्कार किया था वो किया था लगभग 1784 में। 1784 में किया था अलोडन भट्टी का आविष्कार। किसने किया था? हेनरी कोर्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम लोहे का पुल किस नदी पर बनाया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेवरन। सेवरन नदी पर ही विश्व का सबसे पहला लोहे का पुल बनाया गया था, सेवरन नदी पर। और ये कब बनाया गया था? ये इंग्लैंड में बनाया गया था। और ये 1779 में पूरा हुआ था। इसका निर्माण कार्य 1779 में पूरा हो गया था। और इसी के बाद जहाँ पे ये बना था उस गांव का नाम जो था, जो वो गांव था उसका नाम बदल गया था और उसका नाम कर दिया था आयरन ब्रिज। उसका नाम क्या होगा था? आयरन ब्रिज। गांव का नाम ये पड़ गया था आयरन ब्रिज। आयरन ब्रिज उस गांव का नाम पड़ गया था। 1779 में सबसे पहले विश्व का लोहे का पुल बनाया गया था। नदी थी सेवरन और ये जगह पड़ेगी आपकी इंग्लैंड में। और जिसके कारण जहाँ पे ये बनाया गया था उस गांव का नाम रख दिया था आयरन ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार कब किया था? तो दोस्तों सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हेम्फ्री डेवी ने किया था। और कब किया था? ये किया था आपका 1815 में। किसने किया था? हेम्फ्री डेवी ने। किसका किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, हेनरी
बेसेमर ने लोहे को शुद्ध करके इस्पात बनाने की विधि कब खोज निकाली थी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1856। 1856 इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। और अब 1856 में क्या हुआ था, फिर जो लोहा था, लोहे का स्थान किसने ले लिया था? इस्पात ने ले लिया था। क्योंकि देखो एक इस्पात में जंग भी नहीं लगता और इसके जो लाइफ होती है वो भी लोहे की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो हेनरी बेसेमर ने लोहे का शुद्ध करके इस्पात बनाया था और ये 1856 की बात है। और जो लोहा था उसको चेंज करके इस्पात में ट्रांसफ़र कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल क्या होता था? ये एक अब जैसे बोलते हैं चरखे के समान होता था और जिसके कारण जो बुनकर थे उनका जो कार्य था वो आसान हो जाता था। ठीक है दोस्तों, तो फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार किया था वो किया था जॉन के ने। क्या नाम था उनका? जॉन के ने किया था। और कब किया था? ये किया था 1733 में किया था। इससे क्या फ़ायदा हुआ था? फ्लाइंग शटल के आविष्कार से जो बुनकर थे उनका जो कार्य था सूत बुनने का वो आसान हो गया था और एक एज ये चरखा इसको बोलते हैं, इस टाइप का ये होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो म्यूल का जो आविष्कार किया था वो किया था साथियों सैमुअल क्रॉम्पटन ने। इसके फ्रेंड भी थे दो, बाकी सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है सैमुअल क्रॉम्पटन। और जो इन्होंने ये आविष्कार किया था ये किया था 1779 में। और इसी टाइम पे आपको याद होगा पीछे मैंने बताया कि विश्व का जो प्रथम लोहे का पुल था वो बनाया गया था और वो बन के तैयार हुआ था 1779 में। इंग्लैंड में बनाया गया था वो। और किस नदी पर बनाया गया था? सेवरन नदी पर बनाया गया था और गांव का नाम भी चेंज हो गया था, आयरन ब्रिज पड़ गया था। तो म्यूल का आविष्कार भी उसी टाइम हुआ था। ये भी सूत कातने की एक प्रकार था, एक मशीन थी जिसको म्यूल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार कब किया था? तो 15 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1769 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का जो आविष्कार किया था दोस्तों वो किया था एडमंड कार्टराइट ने। एडमंड कार्टराइट ने किया था। और कब किया था इन्होंने? ये 1785 में। और ये जो एडमंड कार्टराइट थे ये एक पादरी थे दोस्तों, पादरी थे जिन्होंने पावर लूम का आविष्कार किया था 1785 में। एडमंड कार्टराइट इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स वॉट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो जेम्स वॉट ने किसका आविष्कार किया था दोस्तों? जेम्स वॉट का आपको पता ही होगा, इसने किया था भाप के इंजन का आविष्कार। जेम्स वॉट ने किसका आविष्कार किया था? भाप के इंजन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्सले कैनाल के निर्माण में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया था? तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जेम्स ब्रिंडले ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्सले कैनाल अब नहर को यातायात के लिए किस वर्ष खोला गया था? तो इसको जो खोला गया था आम जनजाति के लिए या यातायात के लिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1761 में। जनमानस के लिए इसको 1761 में खोला गया था। नेक्स्ट है, पंपिंग डेविल नामक इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जो 20 है उसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, रिचर्ड ट्रेविथिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलों का पिता किसे कहा जाता है? तो रेलों का पिता किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका जॉर्ज स्टीफेंसन ने। बी ऑप्शन एक का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलों का पितामह कहा जाता था। 1814 में इन्होंने एक भाप का इंजन बनाया था। 1814 में भाप का इंजन बनाया था उन्होंने इंजन, और उस इंजन का जो नाम रखा गया था उस इंजन का नाम था बल्चर। क्या नाम था उसका? बल्चर नाम उसको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंग्लैंड में प्रथम रेल को कब चलाया गया था? तो इंग्लैंड में जो सबसे पहली रेल चली थी वो चली थी दोस्तों 1825 में। किन दो शहरों के बीच चली थी? स्टॉकटन से लेकर डार्लिंगटन के बीच। स्टॉकटन से लेकर डार्लिंगटन के बीच। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको बताया गया है। इंग्लैंड की प्रथम रेल किन दो शहरों के बीच में चलाई गई थी? तो ये 1825 में, अभी मैंने बताया आपको 1825 में ये चलाई गई थी। किन दो शहरों के बीच में चलाई गई थी? स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच में ये चलाई गई थी दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, और इसका जो इंजन नाम था, जो ये यात्री ट्रेन थी दोस्तों, ये जो ये ट्रेन चलाई थी ये कैसी ट्रेन थी? यात्री ट्रेन थी। और इसके जो इंजन का नाम था, इसके इंजन का नाम था रॉकेट।
रॉकेट के नाम से इसके इंजन को जाना जाता था। और ये पहली यात्री ट्रेन थी जो इन्होंने चलाई थी 1825 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सड़क निर्माता किसे कहा जाता है। तो सड़क निर्माता का जो बोला जाता है वो बोला जाता है जॉन मेटकॉफ को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन मेटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के समय मैनचेस्टर में मजदूरों का जीवन काल क्या था। तो उस समय जो जीवन काल था दोस्तों वो था 17 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा इसका 17 वर्ष साथियों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 26, इंग्लैंड का फ्रांस के साथ एक दीर्घकालीन युद्ध कब शुरू हुआ था। तो ये जो शुरू हुआ था 1793 में शुरू हुआ था दोस्तों। ये 1793 में शुरू हुआ था इंग्लैंड का फ्रांस के साथ एक दीर्घकालीन युद्ध। और ये कब चला था 1793 में, और कब तक चला था ये 1815 तक ये चला था, 1815 तक। इसमें काफ़ी घटनाएं हुई थी दोस्तों। उद्योग बंद हो गए थे, जो उद्योग थे वो क्या हो गए थे उनका बंद हो गए थे। और जो बेरोजगारी थी, बेरोजगारी वो बढ़ गई थी, बेरोजगारी इंक्रीज़ हो गई थी साथियों। और जो खाद्य पदार्थों की कीमत थी, जो खाद्य पदार्थ थे आपके उनकी जो कीमत थी वो भी इंक्रीज़ हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो उसके काफ़ी इफेक्ट पड़े थे। और ये किस किस के बीच हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1739 से लेकर 1815 के बीच ये रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47, इंग्लैंड की सरकार ने जुड़वां अधिनियम को कब रद्द किया था। तो इंग्लैंड की जो सरकार थी उन्हें जुड़वां अधिनियम, पहले तो मैं ये बताता हूँ कि वो पारित कब किया था। तो जो 27 का आंसर हम देखें तो पारित करने की जो इसकी डेट है वो है 1799 से लेकर 1800 के बीच में ये पारित किया गया था। 1799 से लेकर 1800 के बीच ये पारित किया गया था। अब आती है इसको रद्द कब किया गया था। तो रद्द इसको किया गया था दोस्तों 1824 में, इसको बिल्कुल रद्द कर दिया गया था। और जब ये पारित किया गया था तो ट्रेड यूनियन पर रोक लगाई गई थी। जो यूनियन थे, मजदूर यूनियन थी, वो यूनियन नहीं बना सकते थे। इस प्रकार के इसमें कुछ प्रावधान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है अनाज कानूनी विरोधी लीग की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों 1839 की बात है। अनाज कानूनी विरोधी लीग की स्थापना 1839 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पे की गई थी, ये की गई थी दोस्तों आपका मैनचेस्टर में 1839 में की गई थी। और इसके जो नेता थे जिनका नाम सबसे अज्ञात था उनका नाम था रिचर्ड कॉन्डन नाम था उनका। ये बड़े फेमस नेता थे अनाज कानूनी विरोधी लीग के। और एक और नाम आता है जॉन ब्राइट। दूसरा नाम अगर आपसे पूछे तो जॉन ब्राइट। ये दो नाम आपने याद रखने हैं, जॉन ब्राइट और रिचर्ड कॉन्टन। पहला नंबर आता है रिचर्ड कॉन्टन का और दूसरा नाम आता है जॉन ब्राइट का। और अनाज कानूनी विरोधी लीग की स्थापना हुई थी 1839 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, मैनचेस्टर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में ब्रेड के लिए दंगों का सिलसिला कब तक चला। तो इंग्लैंड में दोस्तों ब्रेड के लिए दंगे हुए थे। ब्रेड के लिए दंगे मीन्स ये था कि जो ब्रेड थे उनके मूल्य में बहुत ही अधिक वृद्धि हो गई थी। तो ये कब से चला था, ये चला था 1795 से चला था दोस्तों ये। और कब तक चला था, ये 1840 तक चला था, लगभग 45 साल ये चला था। और वहाँ पे अनावश्यक वृद्धि ब्रेड के मूल्य में देखी गई थी, जिसके कारण वहाँ पर अक्सर दंगे देखे गए थे इंग्लैंड में। ये चला था 1795 में और कब तक चला, 1840 से लगभग 45 साल के आसपास ये चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुडिज्म आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 30 नंबर जो क्वेश्चन है ये 1811 से लेकर 1817 तक चला था। लुडिज्म जो आंदोलन था ये कब चला था, 1811 से लेकर 1817 तक ये दोस्तों चला था। कहाँ पे चला था, ये ब्रिटेन में चला था। पहली बात तो ये है। और इसमें क्या मांगे थी, क्यों था ये, कि न्यूनतम मजदूरी, जो मजदूर थे वो सरकार को बोलते थे जो मिनिमम वेजेज है न्यूनतम मजदूरी वो दें, न्यूनतम मजदूरी पे करें। और दूसरी उनकी मांग थी कि श्रमिक संघ बनाने की, कि वो अपना श्रमिक संघ बनाएं। ये दो मांगे उनकी फेमस थी। और कब चला था ये, 1811 से लेकर 1817 तक ब्रिटेन में चला था। तो इसका जो नेतृत्व किया था दोस्तों लुडिज्म आंदोलन का, वो किसने किया था, वो किया था जनरल नेड लुड ने। 30 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जनरल नेड लुड ने। और कब से चला था, 1811 से 1817 तक चला था ब्रिटेन में। मांगे क्या थी उनकी, न्यूनतम मजदूरी और श्रमिक संघ बनाने की अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पीटरलू नरसंहार कब हुआ था। तो पीटरलू नरसंहार जो हुआ था दोस्तों ये क्यों हुआ था, पहले ये समझते हैं हम कि इसमें बोला जाता था कि जो श्रमिक है वो 16 से 18 घंटे काम करेगा कंपनी में, वो 16 से 18 घंटे काम करेगा। पहला तो ये था। और फिर क्या हुआ था दोस्तों,
जो ये इकट्ठे हुए थे अनाज को लेकर, अनाज के कानून थे, उनको अनाज जो था, अनाज की जो आपूर्ति थी वो कम हो गई थी, जिसको लेकर वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक। ठीक है दोस्तों, तो बात है 16 अगस्त 1819 की। ये अगर पूरी डेट पूछे तो 16 अगस्त 1819 की ये बात है। पीटरलू नरसंहार वो जब हुआ था तो वहाँ पे लगभग 80,000 व्यक्ति जो थे इकट्ठा हुए थे, 80,000 व्यक्ति, और शांति से वो बिल्कुल प्रदर्शन कर रहे थे, अनाज कानूनों के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। तो जो वहाँ की सेना थी, घुड़सवार सेना, तो वो आई और उन्होंने वहाँ के लोगों पर गोलियाँ चला दी, जिसमें से 11 तो मरे, 11 लोग मर गए और 400 लोग पूरी तरह से घायल हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो इस कारण इसका क्या नाम दिया था, पीटरलू नरसंहार। ये हुआ था 16 अगस्त 1819 में। अनाज को लेकर, बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। 80,000 के आसपास वहाँ जो थे लोग इकट्ठा हो रहे थे, और जिस पे जो एक उनकी मांग थी जो कि वो 16 से 18 घंटे काम कंपनियों में, फैक्ट्री में नहीं करेंगे, तो निहत्थे लोगों पर वहाँ गोलियां चला दी थी घुड़सवार सैनिकों ने, और जिसमें 11 लोग मारे गए थे और 400 के आसपास घायल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटरलू नरसंहार कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था आपका मैनचेस्टर में। कहाँ पे हुआ था? मैनचेस्टर में। और कब हुआ था? 16 अगस्त। कब हुआ था? 16 अगस्त 1819 में होता साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता पीटरलू नरसंहार से संबंधित नहीं था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जॉन ब्राइट। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉन ब्राइट। ये पीटरलू नरसंहार से संबंधित नहीं था। बाकी जो 3 ऑप्शन आपके हैं, रिचर्ड कार्लाइल, ये भी था, हेनरी हंट और जॉन कार्टराइट, ये तीनों के 3 पीटरलू नरसंहार से संबंधित थे। नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इंग्लैंड में प्रथम कारखाना किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1802 के अधिनियम के अनुसार। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1802 का अधिनियम। अगर मैं 1802 के अधिनियम की बात करूं साथियों, तो 1802 का जो अधिनियम है वो क्या कहता है, इसमें जो बात की गई थी वो ये थी कि जो कारखाने हैं उसमें जो काम करेंगे उसके जो कमरे हैं वो हवादार होने चाहिए। पहले ये कुछ बातें थी इसमें, कमरे कैसे होने चाहिए? हवादार होने चाहिए। और क्या बातें थी इसमें? किसी भी बच्चे को 12 घंटे से अधिक काम पर न लगाए जाए। जो बच्चे होते हैं वो कितने घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे? 12 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे दोस्तों। और क्या था इसमें कि जो रविवार का दिन था, जो संडे का दिन था, उस दिन, संडे वाले दिन 2 घंटे किसके बारे में बताया जाएगा? ईसाई धर्म के बारे में बताया जाएगा। ईसाई धर्म के बारे में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और क्या था इसमें? रात्रि में बच्चे जो हैं वो काम नहीं करेंगे। रात्रि में बच्चे काम नहीं करेंगे। ये कुछ 2-4 बातें इसकी मैंने आपको मेन बताई हैं। क्वेश्चन था हमारा, इंग्लैंड में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ 1802 में पारित हुआ। इसमें क्या क्या था कि बच्चे जो हैं वो 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। और क्या था? जो कमरे होंगे वो हवादार होंगे। और जो संडे को, हर संडे को 2 घंटे ईसाई धर्म का प्रचार के बारे में इनको प्रचार प्रसार कराया जाएगा और उसकी ईसाई धर्म के बारे में बताया जाएगा। रात्रि में कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा। बट ये जो चीज़ें थी वो सभी की सभी क्या हो गई थी? फेल हो गई थी। क्यों फेल हो गई थी? क्योंकि उनकी देख रेख वाला वहाँ पे कोई इंस्पेक्टर या कोई उचित प्रबंधक नहीं था, इस कारण ये फेल हो गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किस अधिनियम में कारखाना के अधीन इंग्लैंड के कारखानों में 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने की मनाही कर दी गई थी? तो कौन सा अधिनियम था दोस्तों? ये 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1819 का अधिनियम। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब ये 1819 का अधिनियम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। 1819 का जो अधिनियम था इसमें क्या था? इसमें ये बातें थी कि जो बच्चे हैं 9 वर्ष से कम के बच्चे हैं, कितने साल के? 9 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको काम पर नहीं लगाया जाएगा, उनको काम नहीं करने दिया जाएगा। और जो 9 से 16 साल के बच्चे हैं, 9 से लेकर 16 साल के बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? वो 12 घंटों से अधिक काम नहीं करेंगे। 12 घंटों से अधिक काम नहीं करेंगे 9 से 16 साल तक। रात्रि को कोई भी बच्चा काम पे नहीं लगेगा। वही पुरानी बात थी इसमें भी जो कारखाना अधिनियम 1802 में थी। और एक बात और थी इसमें कि जो बच्चों को भोजन है, भोजन के लिए उनको 1.5 घंटा दिया जाएगा। कितना घंटे दिए जाएंगे? 1.5 घंटा, यानी कि उनको 90 मिनट किसके लिए दिए जाएंगे? भोजन के लिए दिए जाएंगे। ये था कारखाना अधिनियम 1819 की कुछ बातें। क्या थी? 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जाएगा। दूसरी बात थी कि 12 जो
9 से 16 साल के बच्चे हैं उनको 12 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। रात्रि में कोई बच्चा काम नहीं करेगा और बच्चों को भोजन के टाइम पे लगभग 90 मिनट का विश्राम देना जरूरी है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 1833 के अधिनियम की, इसी क्वेश्चन में 1833 के अधिनियम की मैं बात करता हूं इसमें, तो इसमें क्या था, इसमें जो बच्चे थे 13 से 17 साल के बच्चे थे वो 10 घंटे काम करेंगे, 10 घंटे काम करेंगे जो 13 से 17 साल के बच्चे हैं। और जो 9 से 13 साल के बच्चे थे उनको बोल दिया था कि ये सिर्फ 9 घंटे काम करेंगे। ठीक है दोस्तों। और जो बच्चे हैं वो 2 घंटे के लिए कहाँ जाएंगे, स्कूल में जाएंगे। उनको ये भी प्रावधान दिया गया कि वो 2 घंटे के लिए स्कूल में भी जाएंगे। और जो वहाँ पे एक इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए जो उनकी देखरेख करता था। ठीक है दोस्तों, जो बच्चों की देखरेख करता था। ये बातें कहाँ हुई थी, 1833 का जो कारखाना अधिनियम था। उसके बाद हमारा आता है 1842 का खान अधिनियम। अगर हम इसकी भी बात करें 1842 की, तो इसमें क्या था दोस्तों, इसमें जो 10 वर्ष से कम बच्चे थे उनको खानों में काम करने की मनाही कर दी थी। जो 10 साल से कम के बच्चे थे वो खानों में काम नहीं करेंगे दोस्तों, ये इसमें महत्वपूर्ण बात थी। नेक्स्ट हमारा आता है किस अधिनियम के अधीन इंग्लैंड के श्रमिकों के लिए 10 घंटे का दिन निश्चित कर दिया गया था। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 1847 का अधिनियम। 1847 में बोल दी थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इंग्लैंड में प्रथम खान अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये मैंने आपको भी बताया, ये पारित किया गया था 1842 में। और इसकी जो इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बताई 1842 के अधिनियम की, कि 10 वर्ष से कम बच्चों के खानों में काम करने की मनाही कर दी थी और स्त्रियों भी इसमें काम नहीं करेंगी। एक बात और इम्पोर्टेंट थी इसमें, जो महिलाएँ हैं, फीमेल हैं, वो भी काम नहीं करेंगे दोस्तों। और 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी काम नहीं करेंगे कारखानों में। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्नोल्ड टाइनबी की पुस्तक लेक्चरर ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड का प्रकाशन कब हुआ था। तो जो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 1884 में। 1884 में पुस्तक थी जिसका नाम था लेक्चरर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों। और ये पुस्तक किसने लिखी थी, आर्नोल्ड टाइनबी ने लिखी थी। उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स एक थे। कौन थे कार्ल मार्क्स, तो ये चिकित्सक थे, वैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्री थे, दार्शनिक थे। तो इसका जो सूटेबल आंसर होगा दोस्तों वो होगा दार्शनिक थे। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि इनका जो पूरा नाम था वो था कार्ल हेनरिक मार्क्स, ये इनका पूरा नाम था। पेपर में पूछा आपसे कार्ल मार्क्स जो, तो याद रखना ही आपने, बीच में क्या रखेंगे, हेनरिक शब्द आप डाल देंगे। और इसका जो जन्म हुआ था वो एक यहूदी फैमिली में हुआ था दोस्तों, यहूदी फैमिली में हुआ था। और बाद में ये कहाँ के थे, जर्मन के थे दोस्तों, जर्मन के ये थे। और बाद में ये नास्तिक भी बन गए थे। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 5 मई 1818 में इनका जन्म हुआ था। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें 5 मई 1818 को जन्म हुआ था और 14 मार्च 1883 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 5 मई 1818 से लेकर 14 मार्च 1883 तक इन्होंने बुक भी लिखी थी दोस्तों। बुक का इनकी नाम आपको पता ही होगा, एक बुक थी इनकी दास कैपिटल, ये बुक इन्होंने लिखी थी। एक बुक और थी जिसका नाम था द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये भी बुक इन्हीं की थी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी और दास कैपिटल। ये इनके विचार थे इसमें मजदूर संघ को लेकर दोस्तों। और कार्ल मार्क्स कहाँ के थे, ये थे जर्मन के। तो दोस्तों ये हमारे इंपॉर्टेंट 39 क्वेश्चन थे जो मैंने एनसीईआरटी क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री से लिए थे, चैप्टर नंबर 9 से। ठीक है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।